लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम परसेंटेज करेंगे, तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। थोड़ा रिवीजन करते हैं, पहले थोड़ा बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद 30-35 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। आवाज क्लियर है ना सब लोगों को? यस सर। ओके ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, कुछ रूल्स है मेरे पास। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कुछ थियोरेटिकल करना है, कुछ तो थियोरेटिकल पहले थियरी पढ़ते हैं हम, ठीक है। से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पता ही है सब कुछ। मैं पीपीटी भेज दूंगा तो टाइम पास नहीं करना है, एग्जाम्पल मेन सॉल्व करना है। परसेंटेज वगैरह क्या है सब कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया है, तो वो बात नहीं करना है। सबसे पहले परसेंटेज के लिए आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना चाहिए, वो सब सबको क्लियर ही है, ठीक है। फिर हमने बहुत बार डिस्कस किया है कुछ फेमस परसेंटेज के कुछ फेमस फ्रैक्शन, जैसे कि 1 मतलब 100% होता है, हाफ मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.66%। सो वो सब आपको पता ही है, ठीक है, तो वो सब भी डिस्कस नहीं करना है। ओके, कुछ नया देखते हैं। जैसे कि कोई एक नंबर है x, उसको रिड्यूस कर रहे हैं x0 से, मतलब कोई मेरे पास 15 नंबर है, 15 को मैं रद्द कर रहा हूं 10 नंबर, तो मैंने कितना परसेंटेज रिडक्शन किया? तो सिंपल हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस होता है वो ऊपर लिखते हैं, और जो बेसिक जो हमारा मेन नंबर होता है उसको नीचे लिखते हैं, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका 33 1/3%। तो सिंपल ये रूल नंबर 1 हो गया। मतलब इससे ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूस किया, यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है। तो ये बताने का एम ये है कि ऑलवेज परसेंटेज जो होता है वो किसके बेस पे गिना जाता है। नीचे ऑलवेज बेस क्या रहेगा, आपका जो ओरिजिनल नंबर रहता है वो ऑलवेज आपका बेस रहता है, रेफरेंस रहता है, ठीक है। ओके, एक और चीज पता होती है, वो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी अमाउंट को, जैसे कि नंबर 100 को आप 5% इंक्रीज करते हो और उसके बाद 5% डिक्रीज करते हो, तो चेंज क्या होगा? ठीक है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? जीरो नहीं होता है। पहले 5% बढ़ाओगे तो ये 105 होता है, फिर इसका 5% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 5.25 माइनस करोगे, राइट ना? तो इसीलिए ऑलवेज याद रखना है कि आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 99.75 आएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज 100 अगर है, 100 का 5% इंक्रीज करते हो उसके बाद 5% डिक्रीज करते हो, तो वो 100 नहीं आने वाला है, उससे ऑलवेज कम आएगा, ठीक है। सो उससे ऑलवेज कम आता है, दैट मीन्स ऑलवेज डिक्रीज होता है परसेंटेज, और वो कितना होता है? a²/100% जितना। ये शॉर्टकट याद रख सकते हो। जैसे कि मैं 5% इंक्रीज करता हूँ, उसके बाद 5% डिक्रीज करता हूँ, तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा? 25/100%, मतलब 0.25% वो रिड्यूस होगा, ठीक है। ओके, देन हाँ, ये रूल 4 5 6 8 6 7 ये हमारे लिए काम के हैं। ओके, क्या बोला गया है? इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय a%, देन इट इज डिक्रीज बाय b%, देन रिजल्टेंट चेंज क्या हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज मैंने शायद 1-2 लेक्चर पहले हमने जब लाइव लेक्चर किया था तब ये डिस्कस किया था। आपको ये फॉर्मूला ऑलवेज याद रखना है, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस b, प्लस और माइनस ab/100, ठीक है। ये आपका रूल 4 5 6 7 हो जाएगा। एक मिनट। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आप पहले कोई भी नंबर को इंक्रीज कर रहे हो तो आप प्लस ए लिखोगे, फिर आप बी डिक्रीज कर रहे हो तो माइनस बी लिखोगे, और प्लस और माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिख के ab/100 लिख लेंगे, तो ये आपका रूल नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। मिनट, ये कौन आ रहा है? ओके, सपोज हम क्या करते हैं, सपोज कोई नंबर को मैं पहले डिक्रीज करता हूं तो मैं माइनस ए लिखूंगा, फिर उस नंबर को मैं इंक्रीज करता हूं तो मैं प्लस भी लिखूंगा, फिर माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस ab/100। सेम वे अगर कोई मैं नंबर को पहले a% घटाता हूं, उसके बाद अगेन b% घटाता हूं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ab/100 आ जाएगा।
और सिमिलरली ये रूल नंबर 7, अगर दोनों बार इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस ए बी प्लस बी प्लस प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, तो ये बेसिक रूल 4, 5, 6, 7 हमारे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेरे पास नंबर 100 है, वो 100 नंबर को मैं पहले 10% इंक्रीज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको 20% डिक्रीज करता हूँ तो 110 का 20% कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 110 में से मैं 22 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा। इन शॉर्ट आपका 100 का कितना हो गया, 88 हो गया। तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे 10% इंक्रीज किया, उसके बाद मैंने 20% रिडक्शन किया, और उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे इक्वेशन के लिए, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10, 200 बाई 100। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 20 माइनस 10, यहाँ पे -2, इसलिए आता है -12, इसीलिए हमारा आंसर 100 से 88 गया। ठीक है, वैसे 10 और 20 30 होता है, 10 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो -10 होता है, बट आंसर ऐसे नहीं आता है, परसेंटेज ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो ये दूसरे रूल्स याद रखने थे आपको। ओके, ये भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपके पास कोई आर्टिकल है, मतलब कोई कॉमोडिटी है, सपोज कोई चीज है, उसकी वैल्यू आप A% इंक्रीज करते हो, तो आपको उसका कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा कि जिससे आपका खर्चा सेम हो जाए। ठीक है, या फिर कोई पर्सन की इनकम कुछ है, उसमें आप सॉरी कोई पर्सन की हिम्मत दूसरे पर्सन की इनकम से A% ज्यादा है, तो जो पहला पर्सन है उसकी कुछ कम होगी, तो वो कितनी कम होगी, उसके लिए सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, या फिर समझ के करना है तो कैसे कर सकते हैं हम समझ के। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ सपोज कोई आर्टिकल की कॉस्ट 100 रुपीज है। ठीक है, आपका कंजम्पशन मतलब आप उसके 100 यूनिट यूज कर रहे हो महीने में, ऐसा समझ लो, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होता है, 10,000 हो जाता है। ठीक है, आपका आर्टिकल की कॉस्ट 100 रुपीज है, आपका कंजम्पशन 100 यूनिट का है, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका 10,000 हो जाएगा। अभी हुआ क्या, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई A%, सपोज 10% इंक्रीज हो गई आर्टिकल की कीमत, तो ये 100 रुपीज से 110 रुपीज हो जाएगा। बट आपका एक्सपेंडिचर तो 10,000 ही करना है आपको, तो आपको ऑब्वियसली कुछ कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, राइट। तो वो कंजम्पशन कम करने के लिए आप सीधा ऐसा भी कर सकते हो, 10,000 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कंजम्पशन घटा सकते हो, या फिर ये सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये करेंगे तो ये आपका यूनिट आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए ये जो अभी यूनिट आया डिफरेंस जो आएगा उसका परसेंटेज निकाल दोगे। तो वो सब सेम ही है, ऑलरेडी ये सब किया हुआ है आप लोगों ने। अगर किसी को ये इक्वेशन याद रखना है तो याद रख सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ऐसा समझ के करो बेटर रहेगा। ओके, ये कुछ काम का है, जैसे कि बट कोई रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर वगैरह है, उसके लिए ये काम आता है। क्योंकि अभी हमने जो फॉर्मूला देखा A+B+AB/100, वो सेम चीज हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है उसमें एक लेंथ और एक ब्रेड्थ होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं कि रेक्टेंगल की लेंथ हम कुछ A% बढ़ा देते हैं, और ब्रेड भी अगर B% बढ़ा देते हैं, तो एरिया उसका कितना बढ़ेगा, तो वो ये फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगी, ब्रेड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली एरिया भी बढ़ेगा, तो कितना परसेंटेज बढ़ेगा वो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला से कर सकते हो। अगर ये इंक्रीज होता है एल, आप बी को डिक्रीज कर रहे हो, तो भी आप अपने तरीके से इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। सिमिलर अगर स्क्वायर हो जाएगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड तो एक ही होता है। ठीक है, तो आप बी की जगह पे यहाँ पे ए लिख सकते हो, तो आपका इक्वेशन ये फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगर डिक्रीज कर रहे हो तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया को फाइंड करने के लिए कभी कभी ये इक्वेशंस आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से भी करना चाहो तो कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ये सब इक्वेशन याद रखने के। ओके, तो ऐसे कोई भी बुक्स होती है उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स लिखे होते हैं, 12, 13, 15, 20, 30 रूल्स लिखे होते हैं, पर कोई रूल काम का नहीं अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो। ठीक है, ओके, मेन हमें एग्जांपल स्टार्ट करना है, तो एग्जांपल के लिए बस ये एक टॉपिक बाकी रह गया था पॉपुलेशन का, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने लेक्चर्स में इसको इंक्लूड किया है या नहीं किया है। ठीक है,
मतलब कोई पॉपुलेशन है जो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कुछ परसेंटेज से एवरी ईयर कुछ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। तो उसके लिए आपको इस तरीके के ये 2 फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करनी है आपको। देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं इंक्रीमेंट रेट मेंशन कर रहे हैं, मतलब एन्युअली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है आर परसेंटेज से। तो आफ्टर टी ईयर्स, मतलब जितना 4 साल हो तो 4 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, तो पी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी वो इंटू 1+r/100 रेज टू टी, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 10 साल पहले कितनी होगी, तो आपको यहाँ पे पी से डिवाइड कर देना है, माइनस नहीं करना है, ठीक है। ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कि इंक्रीमेंट हो रहा है एन्युअली। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा दिया है कि एनुअल डिक्रीज हो, सपोज पॉपुलेशन एन्युअली डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ही माइनस सिंबल आएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल पहले का पूछा गया है तो प्लस है, 10 साल सॉरी 10 साल बाद का पूछा गया है तो प्लस है, 10 साल पहले का पूछा गया है तो माइनस है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो प्लस और माइनस सिंबल होते हैं वो हमें डिनोट करते हैं कि इंक्रीमेंट है या फिर रिडक्शन हो रहा है। ओके, कभी कभी क्या हो सकता है कि ये क्या हो गया, ये तो फिक्स हो गया कि हर साल 10% बढ़ रहा है पॉपुलेशन, या फिर हर साल 10% पॉपुलेशन कम हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल में पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हुई, दूसरे साल में 5% डिक्रीज हुई, तीसरे साल में अगेन 15% इंक्रीज हुई। तो उस टाइम पे आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। ये तरीके से जितना भी हो आप लगा सकते हो। 1 साल होगा तो ये, 2 साल तो ये दोनों आ जाएगा, 3 साल हो जाएगा तो ये तीनों आ जाएगा, उस तरीके से। सो इन शॉर्ट पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स कितनी हो जाएगी, पी 1 ± R1/100। प्लस कब यूज करेंगे, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी तब। माइनस कब यूज करेंगे, जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होगी तब, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन का कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट हो सकता क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पता होना चाहिए पॉपुलेशन के लिए, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल करते हैं फिर, मेन जो हम जो करते हैं वो, ठीक है। आप पहले ट्राई करो, मैं करता हूँ पहले 10 एग्जाम्पल, बहुत ईजी है, ताकि थोड़ा ब्रशअप हो जाए, उसके बाद कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल करेंगे। चलो आकृति स्टार्ट करते हैं। सावन, यस सर। हाँ, दिख नहीं रहे थे। जिसका हो जाए वो तुरंत आंसर बोल दे, वेट ना करे। ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर कुछ पता ना चले तो। देखो कभी कुछ समझ में ना आए तो मैं पहले से ही बोलता हूँ कि क्या करना था, अज्यूम कर लो, कुछ भी समझ में ना आए तो अज्यूम कर लो। सपोज एक नंबर एस है और एक नंबर बी है, बिग नंबर स्मॉल नंबर ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, मतलब स्मॉल नंबर जो होगा वो ऑब्वियसली बी नंबर से 25%, 25% मतलब b/4 होता है। अरे ये कौन चिल्ला रहा है यहाँ पे, कौन सी छोटी छोटी लड़की आ गई, ये कौन था, पार्थ। The larger number is 12 more than the smaller number. Larger number is
12 मोर देन द स्मॉलर नंबर, तो ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि एस बी इज इक्वल टू 4s है, तो b इज इक्वल टू 4s लिख लो, तो स्मॉलर नंबर मिल जाएगा आपको, स्मॉलर नंबर आ गया आपका 4, तो आपका बड़ा नंबर हो जाएगा 16, तो वही पूछा गया है ऑप्शन 2। सर आपने कुछ लिखा स्क्रीन पे? क्या 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 स्क्रीन पे कुछ लिखा? नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा। एक मिनट फिर से करना पड़ेगा मतलब, चलो कोई नंबर स्मॉल एस ले लेता हूँ, अभी दिख रहा है, कोई दूसरा नंबर मैं बड़ा ले लेता हूँ बी। ओके, तो ऑब्वियसली 25% मतलब पता है 1/4 होता है, तो छोटा नंबर जो होगा वो बड़े नंबर का 1/4 होगा, और ऐसे बोला भी गया है कि लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर, सो इन शॉर्ट इससे पता चलता है कि बिगर नंबर इज 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर, सो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 16। ठीक है सावन, चलो नेक्स्ट। एक दिन का कितना परसेंटेज 36 मिनट होती है? एक मिनट का कितना परसेंटेज 36 मिनट होता है? एक दिन का कितना परसेंटेज 36 मिनट होता है? मतलब ऐसे लिख सकते हो 36 मिनट इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ 1 डे, तो आपको x फाइंड करना है इन शॉर्ट, इस तरीके का आप मैथमेटिक्स में बना सकते हो इसको। तो ये तो सिंपल है, मिनट में है तो 1 डे को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x परसेंटेज मतलब x/100 लिख लो। एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं? एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं? एक दिन में 60 आवर्स होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट्स होती है, तो आपको ऐसा लिख लेना है। तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, ये 6, यहाँ पे 10, ठीक है, तो आंसर 2.5%। सॉरी ये 224 होता है ना, गड़बड़ कर रहा हूँ, 36, ओके, x/100 इंटू 24 आवर्स, और एक घंटे में 60, सो 6 4 जा 20, 6 10, ये 0 0, so x will be 10/4, that means 5/2, that is equal to 2.5%, it is option number 2। नेक्स्ट, तो कभी भी कुछ परसेंटेज वगैरह कुछ भी अगर आपको दिखता है तो 100 ले लो,
मतलब आप ले सकते हो कि सपोज टोटल स्टाफ जो है 42 42 ओके, स्टाफ सपोज 100 है, 40% फीमेल है तो ऑब्वियसली 60 हो गए वो मेल हो जाएंगे, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। 70% ऑफ फीमेल स्टाफ मतलब ये 40 का 70% कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 12 अनमेरिड हो जाएगी, ये मैरिड है ये अनमैरिड है। 50% ऑफ द मेल स्टाफ मतलब ये 30 मैरिड है 30 30 अनमैरिड। unmarried, तो द परसेंटेज 30 ऑफ द plus 12 अनमैरिड मतलब 13 + 12, ठीक है, इन दोनों का 42 समेशन 42। ओके वेरी गुड। ठीक है, ये तो आगे लगता है सबको। नेक्स्ट करते हैं, पहले 10 एग्जांपल बहुत सिंपल है, उसके बाद कुछ डिफिकल्ट आएंगे। चेंज हो गया, हाँ क्या आया, एनीवन? Sir, 500. ओके देखते हैं, चलो करते हैं। देखो 60% मतलब क्या होता है, 60% मतलब 3/5 होता है, 30% मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। ठीक है, तो इससे तो क्लियरली हमें पता चल गया कि ये 5 2 3 3 2a इज इक्वल टू बी, ऐसे भी दिख ही रहा है 60% ऑफ ए 30% ऑफ मतलब 2a इज इक्वल टू बी होता है। b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, 40% मतलब 2/5 होता है, तो 5b इज इक्वल टू 2c। नाउ b की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे क्योंकि हमें c और a का रिलेशन फाइंड करना है, सो 5 इंटू 2a इज इक्वल टू 2c, सो दिस विल बी 5a इज इक्वल टू c। ओके, नाउ हमें क्या पूछा है, c इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ ए। देखो c इज इक्वल टू 5a हो गया, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 500% ऑफ a हो गया। 1 मतलब 100 होता है, तो 5 मतलब 500% हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है, ओके सावन, ओके। इसको गिनने के ऐसे ही मुंह से ही गिनो, इसको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। Seven 20. ओके, देखो 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, 20% मतलब 1/5 होता है, उसका मतलब 120 इंटू 5 करोगे तो वो 600 आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करना है 120% ऑफ 600, 12 6 72, तो 720 हो गया आंसर, सिंपल खत्म। ठीक है, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे एग्जांपल अगर लिख के करोगे तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट,
ओके सॉरी सर 97 आ रहा है मेरा। ऐसा 80 आ रहा है। देखते हैं चलो। ओके करते हैं। ओके देखो दो तरीके से कर सकते हो। एक सिंपल तरीका ऐसा है कि समझ लो कि जो फाइंड करना है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट हो अप्लाइड फॉर द ग्रुप, वो आप पहले ही 100 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 ले लो पहले ही, ठीक है। नाउ 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए, तो 40 लोगों को ग्रुप ए अप्लाई हुआ। बाकी कितने बचे? 60 बचे। 60 में से 75, 60 का 75 मतलब 3/4, 60 का 3/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 45। 45 को बी मिला और 15 को सी मिलेगा। ओके ये हमने 100 लिया तब, बट डेटा में ऑलरेडी दिया हुआ है द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी। ओके तो मतलब हमारे केस में क्या आए? 15 आए, बट डेटा में क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो इक्वेट कर दो, हमारा 15 ये गिवन डेटा के 12 से रिलेटेड है, तो ये जो 100 जो ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे, ये 100 लोग किन के बराबर हो जाएंगे? तो वो आपका आंसर आ जाएगा 12 into 100 by 15, this is 4 5 20, this is equal to 80, which is option 3। मतलब पहले ही अज्यूम कर दिया 100 है, फिर आपका जो डेटा था उसके डेटा के साथ आपने यहाँ पे कंपेयर कर दिया उसको। या फिर आप x अज्यूम करके करोगे थोड़ा शायद कॉम्प्लेक्स हो जाए। सो इसमें x लेके करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x/5, 3x/5 हो जाएगा। अभी 3x/5 का 75% करोगे, 3x/5 का 75% मतलब 3/4, तो यह आ जाएगा आपका 9x/20, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 3x/5 मतलब 3x/20 रिमेनिंग हो जाएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने x नहीं लिया यहाँ पे। ठीक, ओके नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। सर 25%। 25, ओके देखते हैं। नहीं ना 25 कैसे आएगा? देखो टोटल कितना है? 200 है ना टोटल। सिर्फ इंजीनियरिंग वाले गिने। हाँ सिर्फ इंजीनियरिंग वाली गिनने। सर खाली इंजीनियर ही पूछा है ना। हाँ तो 12.5 आएगा ना आंसर। तो फिर टोटल स्टूडेंट्स में मेडिकल के भी गिन रहे हैं? टोटल गिना है ना। मेडिकल के काय को गिनने का? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज इंजीनियरिंग आर हाँ गर्ल्स हाँ हाँ ना, Means कि इंजीनियरिंग सबका गर्ल्स पूछ। फाइंड करना है। नहीं नहीं ऑब्वियसली नहीं, ओके सॉरी सॉरी ओके सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, हु व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स
हु चूज इंजीनियरिंग, ओके, तो इंजीनियरिंग कितने ने चूज किया, तो 100 लोगों ने चूज किया है ना, 100 लोगों ना, 25, हाँ तो 25%, सिंपल ये। 25 आएगा ना वही। हाँ हाँ, चलो चलो छोड़ो इसको, ये तो ऐसे ही आ गया, तो ठीक है। ओके, हाँ अभी कुछ अच्छे आएंगे क्वेश्चंस। सर आंसर 7%। नहीं ना, देखो, two numbers are less than a third number by 30% and 37% रिस्पेक्टिवली। तो जो थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर आपका, वो 100 ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 70, क्योंकि 30% लेस है, और और 63 और 63 हो जाएगा, दिख राइट। नहीं रहा है सर, आप कुछ लिख रहे हो तो। क्यों वापस ऐसा आ रहा है, दिखा अभी, अब दिखा। ठीक है। थर्ड नंबर हमने 100 ले लिया, तो पहला हाँ 70 हो गया और दूसरा 63 हो हो गया, गया। हमें क्या पूछा है, डिफरेंस 7 है, डिफरेंस सही है 7 है, बट क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है ना। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय जो डिवाइड फर्स्ट बाय। नंबर है, फर्स्ट नंबर, क्योंकि सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट, लेस देन फर्स्ट है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। कंपेयर किसके साथ करना है, फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, इसलिए नीचे 70 लिखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 तो 10% आएगा, ठीक है। याद रखो नीचे रेफरेंस में क्या आएगा, जो ऑलवेज बेस होगा, जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है डिफरेंस, वो। ओके, देखो ये 2 सेकंड का काम है। ऑप्शन से सीधा पता चल जाता है, गिनने की भी जरूरत नहीं है, उसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। है 33.33। हाँ, देखो ये सब पता होता है, ये पूरा हमें रटा हुआ है, मतलब ये याद ही रख लेना, रट्टा मार लेना इसका, तो ये बहुत जगह काम आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए सैलरी 50% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बी सैलरी लेस देन ए बाई व्हाट परसेंटेज। तो यहाँ पे देख लेने का 50% यहाँ पे है, तो आपको क्या फाइंड करना है, लेस फाइंड करना है ना। तो लेस फाइंड करना है तो आपको नीचे देखना है, नीचे क्या है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा बोला होता ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, तो आपका आंसर क्या आ जाता फिर, देन बी सैलरी इज 20% दैट ऑफ ए सैलरी आ जाती, ठीक है। अगर उल्टा होता, सपोज ए सैलरी इज 25% लेस देन बी, ठीक है, तो आपको ऊपर का फिर आंसर आता, तो क्योंकि बी की सैलरी तब बढ़ जाती, बी की सैलरी 33 1/3% ज्यादा होती, ठीक है। मतलब लेस पूछा है तो नीचे जाओ, मोर पूछा है तो ऊपर जाओ, वैसा ये लॉजिक याद रख लो, ऐसा होता, ठीक है। अगर समझ के करना है तो ऐसा कर सकते हो कि सपोज बी की सैलरी 100 है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, है ना। तो बी सैलरी लेस देन है, ओके, बी सैलरी 50 कम है,
रेफरेंस क्या है 150, तो ऐसा करोगे आप ऑब्वियसली, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100/3, दैट इज इक्वल टू 33 1/3%, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हुआ किसी का? ओके तो 28%। ओके देखते हैं किस सबको करने दो, अभी कुछ लोग कर रहे हैं, देखते हैं, तो ट्राई करो सब। किसी का दूसरा कोई आंसर आए तो वो भी बताएं। ओके चलो करते हैं। ओके सो इनकम बोली गई है 13,500, मंथली एक्सपेंडिचर बोला गया है 9,000। ओके तो ऑब्वियसली सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग हो जाएगा इसका, दैट इज 4,500। ठीक है, नाउ क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%। ओके ये 13,500 का 14% कितना हो जाएगा, ऐसे ही निकाल सकते हो। 10% 1350 होता है और 4% 540 होता है, तो इसको ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15390। सॉरी कितना, हाँ सही है, ठीक है। और ये प्लस 14% ऐड करके हमने यहाँ पे लिख लिया 15390, और 9,000 का 7% कितना हो जाएगा, 9 7 से 63 630, तो ये 9630 हो जाएगा। तो अभी सेविंग कितना हो जाएगा 0657, तो अभी सेविंग 5760 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग कितना बढ़ा परसेंटेज में फाइंड करना है। इनका डिफरेंस गिनोगे कितना आएगा, इनका डिफरेंस 1260 डिफरेंस आएगा, 1260 सेविंग बढ़ा, पहले कितना था 4500 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये 20 गया, 20 गया, इसको आप डिवाइड करोगे 45 2 जा 90 360, 45 8 जा 360, तो 28% आंसर आ जाएगा।
is option number 3. Okay, next करते हैं. $7,000. Yes. 7,000. Okay. Good. तो बोला हुआ है कि किशन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 3% इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट. ही स्पेंड्स 2310 ऑन दिस टू आइटम्स. तो क्लियर बोली रहा है. सपोज टोटल सैलरी में अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, तो 30% कितना हो जाएगा? 0.3x हो जाएगा. और 3% कितना हो जाएगा? 0.03x हो जाएगा. और इन दोनों का समेशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2310. तो 0.33x इज इक्वल टू 2310. तो आपको जो फाइंड करना था वो आ गया नीचे 0.33 मतलब क्या करोगे? 33/100. ये सीधा 770 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए आंसर आ जाएगा 7000. या फिर जो मैंने बोला ना सावन, ऐसे भी कर सकते हो. सपोज टोटल सैलरी 100 रुपया है, ठीक है, तो 30 मैंने ऐसे ही यहाँ किया. पे 30, तो 33 आ जाएगा. 33 हाँ, हमें यहाँ पे 33 और 3 2310, तो 100 पे कितना? 2310 तो 100 पे कितना? हाँ बस वैसे भी कर सकते हो. ओके चलो गुड. Sir, 18:11. ओके.
बोलो 7 आया आपका? I think 8011 है second. कैसे? Okay, the bus fare and train fare of a place from Kolkata were Place 20 and 30 कोलकाता है respectively. Train fare 20 has का been increased by 20%. 20%. Okay, train तो fare 24 20% बढ़ा, मतलब नहीं, ट्रेन फेयर तो 24 ये है ना, 30 है, 30 है, ओ ट्रेन फेयर वही 30 भूल है, हो रहा उल्टा है है, मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। हाँ तो वहीं पे हुई 30 का 36 हुआ, और बस 36 फेयर हो जाएगा 20 का 20 कितना हो जाएगा? 22 10% हुआ ना हो जाएगा। हाँ, तो 18 11 न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर, ठीक है। हमें दिया हुआ है बस फेयर टू ट्रेन फेयर दिया हुआ है, और पूछा हुआ है ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर, ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ नहीं करनी है। इसमें पॉपुलेशन वाला वो नहीं, कुछ काम का नहीं है वो इक्वेशन इक्वेशन, चलेगा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, वो इससे रिलेटेड नहीं है कुछ, वो इक्वेशन से। वो तो वो इक्वेशन का यूज होता है जब पॉपुलेशन का रेट दिया हुआ कि ये पॉपुलेशन ये है, 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट इज 10%, तब वो इक्वेशन काम का है। ये तो सिंपल एग्जांपल है, कंसेप्ट है थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि बड़ा नंबर है। और मेरा तो 15,700 आ रहा है नहीं 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 नहीं,
देखो फिर से करो, कैलकुलेशन 42,081 ऑप्शंस में है, कोई ऑप्शंस में बताओ ऑप्शन में से कोई नहीं आ रहा। ऐसा। 3,11,250 का 43 डिवाइड बाई 83 करेंगे, उतने वुमेन है। हाँ उतनी वीमेन है, राइट। इसमें भी उसके जैसा ही है, पहले मैन का वो आया है, बाद और सॉरी मिस्टेक हो गया। हम्म 48,900। 41,800 48,900 सर। ऐसा। चलो करते हैं, मुझे बताओ ना सेकंड सॉफ्टवेयर ऑप्शन। पे। एक मिनट। चलो 3 सबसे लाख पहले क्या करोगे? 11,000 देखो सबसे पहले सिंपल है कि टोटल ये 43 प्लस इंटू 40 डिवाइडेड बाय 83 83 करोगे ना, तो इंटू 3750 43। आएगा। ये हाँ, इंटू 43 करोगे तो वीमेन आ जाएगी। 1,61,250 वेरी गुड। और मैन और आ जाएंगे 1,50,000 1,50,000। 50,000। ओके ओके। देर आर 24% लिटरेट अमोंग मैन, इसका 24% करना है। 36,000 पक्का? पक्का। ओके। और इसका 8%। 12,900 कितना? 900 आ रहा है पीछे। 12,900 एक मिनट। एक मिनट। कितना है? 1,61,250 का 8% निकालना है ना। ओके तो 8 फाइजा 40, 16 4। 9 हाँ, हाँ सही है। 12,900 राइट। तो 48,900। 48,900। ओके वेरी गुड। तो कैलकुलेशन ही था वैसे इसमें, तो वो टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा। ओके बहुत बड़ा कैलकुलेशन। हाँ।
Sir, 266.67. राइट, ओके, चलो करते हैं। जैसा कि बात की वैसे ही ले लो, 100 kg और ले लेते हैं सपोज, ठीक है। उसमें से 25% एलोई है और बाकी का 75 दूसरा और है। ये जो कुछ लिख रहे हो तो 25%, दिख नहीं रहा। अरे पॉज हो जाता है, अब बोल दिया करो ऐसा सही है। ओके, मैंने क्या ले लिया, 100 ले लिया, जैसे पहले हम करते थे वैसे ही, ठीक है। सपोज मुझे 100, मेरे पास 100 kg ऑलरेडी है, मैंने अज्यूम कर लिया, तो अभी मैं क्या करूंगा, उसमें से ऐसा बोला गया है कि ये और में से 25% एलोई दैट हैज 90% आयरन, तो 25 और 75 मैंने कर दिया, और ये 25 का 90% आयन है, तो 25 का 90% 22.5 होता है, तो ये आयन है, बाकी का कुछ दूसरा कोई मेटल होगा, ठीक है। बाकी का जो 75 ये आयन और था, ये 75 में कोई आयन नहीं है। इन शॉर्ट ऐसा हुआ यहाँ पे कि हमारे पास जो 100 kg और था उसमें सिर्फ 20.5 kg आयन निकला, ओके। तो हमें क्या पूछा गया है कि 60 kg अगर प्योर आयन निकालना है तो कितना क्वांटिटी हमें और चाहिए, तो सिंपल 22.5 को 60 के साथ कंपेयर कर दो और 100 को फाइंड कर लो कितना आएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। 22.5 को मैं 45/2 लिख सकता हूँ, है ना। सो 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, सो दिस इज 800/3, आंसर आ जाएगा 266.67 kg। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं।
चेंज हो गया क्या? किसी का आया आंसर? लतिका, अभी करते हैं। बंसरी, आंसर आया? नहीं सर। ओके, देखो बहुत सिंपल है, याद रख लेना, ऐसे एग्जांपल बहुत बार आते भी हैं, एकदम सिंपल होते हैं, विदिन 10-15 सेकंड्स लगते हैं। देखो 200 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है हमारे पास, उसमें 15% वाटर है, तो 30 लीटर वाटर हो गया मतलब, ठीक है। तो बाकी का क्या बचा? 170 लीटर, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, राइट? ओके, नाउ क्या बोला गया है? द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 87.5% मिल्क। मतलब अभी जो 200 लीटर मिक्सचर था उसमें कितना, उसमें 85% मिल्क है ना, उसमें 85% मिल्क है क्योंकि 15% वाटर है, तो 85% मिल्क है। वो 85 का हमें क्या करना है? 87.5% करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ये 87.5% मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 7, 12.5% वाटर होगा, 12.5%. है ना? ओके, और मैं क्या ऐड कर रहा हूं? मैं कुछ x लीटर मिल्क ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर मैं x लीटर मिल्क ऐड करता हूं, ठीक है, तो क्या वाटर क्वांटिटी चेंज होगी या वाटर उतना का उतना ही रहेगा? वाटर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी ना सर? वाटर क्वांटिटी कैसे चेंज होगी? परसेंटेज चेंज होगा, वाटर क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना। वाटर पर अगर 30 लीटर है तो 30 लीटर ही रहेगा, बट परसेंटेज चेंज हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि अभी पर पहले दो 15% वाटर था, अभी कितना हो 200 जाएगा? लीटर वाटर 12.5% हो है जाएगा। सर उसका। यस यस, 200 हाँ लीटर है बट अभी 200 प्लस x लीटर हो जाएगा टोटल हाँ, तो मिल्क। वही बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो मिल्क होगा वो 12.5% ऑफ 200 प्लस x होगा, ठीक है, जो कितना होगा? 30 होगा। वाटर तो उतना का उतना ही है, बट अभी ये 30 लीटर जो पहले 15% था 200 का, अभी कितना हो जाएगा? 12.5% ऑफ 200 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स लीटर में मिल्क ऐड किया। नाउ 12.5% तो पता होता है 1/8 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 40। तो आपको 40 लीटर मिल्क ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 87.5% मिल्क होगा या फिर 12.5% वाटर होगा। उसको उल्टे तरीके से हमने क्या, इजी वे में किया। अगर डिफिकल्ट तरीके से करना है ना तो वो ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक मैं x लीटर मिल्क ऐड कर रहा हूं, पहले 170 मिल्क था, तो अभी कितना हो जाएगा? 170 प्लस x हो जाएगा, और ये मिल्क कितना है? 87.5% ऑफ टोटल मिक्सचर 200 प्लस x। इसको सॉल्व करना, तो भी आप फाइंड करते तो x तो आपका 40 ही आता, इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर तो 40 ही आने वाला है, ठीक है। देखो करना है तो इसको भी कर सकते हैं, 170 प्लस एक्स। भाई ये पता होना चाहिए 87.5% मतलब ये 7/8 होता है, ठीक है। नाउ ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा, बट ये लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो x विल बी 40। ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है, ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हो। ये जो हमने यहाँ पे ये देखा, ये वाटर को हमने इक्वेट किया, यहाँ पे हमने किसको इक्वेट किया? यहाँ पे हमने मिल्क को इक्वेट किया। ऑलवेज याद रखो कि जो कम है ना, कम परसेंटेज वाले को आप लेके चलो, जो ऐड कर रहे हो उसको लेके मत चलो, जो ऑलरेडी सेम क्वांटिटी रह रही है उसको लेके चलो, ठीक है। देखो एक ऐसा एग्जांपल मेरे दिमाग में है अभी, बहुत बार मैंने, मेरा जब क्लासरूम लेक्चर होता है ना तो मैं पूछता रहता हूँ। चलो एक ध्यान देना यहाँ पे सब लोग, सपोज एक वाटरमेलन है, ठीक है, वाटरमेलन है एक, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक वाटरमेलन है,
जिसका वेट 5 kg है, ओके, ये 5 kg में 95% वाटर है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, ये वाटरमेलन को धूप में रखता हूं, ठीक है, ये धूप में रखता हूं वाटरमेलन को, तो उसमें से कुछ वाटर जो होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, ओके। तो इवापोरेट होने के बाद वाटरमेलन में वाटर परसेंटेज 90% हो जाता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि वाटरमेलन का नया वेट कितना होगा। पहले वेट था 5 kg जिसमें 95% वाटर था, फिर वाटरमेलन को धूप में रखा, उसमें से कुछ पानी इवापोरेट हो गया और वाटर परसेंटेज अभी होगा 90%। तो आपको फाइंड करना है वाटरमेलन का नया वेट कितना है। 4.27 kg। कितना? 4.27 kg। नहीं नहीं नहीं, 5 kg का पहले 95% होता है, मतलब 4.50 समथिंग होता है। ऐसे नहीं होगा। अभी एग्जांपल किया वैसा ही एग्जांपल है ये, थोड़ा सोचो। अभी जो किया ना सेम वैसा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। चलो मैं बता देता हूं। देखो हमारे पास 5 kg पहले 5 kg वाटरमेलन था, 5 kg में 95% वाटर है, तो बाकी का 5% क्या होगा? जो रिमेनिंग 5% होगा वो क्या होगा? हम जो पल्प खाते हैं वो होता है, ठीक है। तो 5 kg का 5% कितना होगा? 0.25 kg, ठीक है। तो ये 0.25 kg क्या है? पल्प है। नाउ पानी इवापोरेट हो गया और अभी वाटर परसेंटेज 90% हो गया, ओके। तो 90% वाटर हुआ तो पल्प कितना हुआ? 10% पल्प हुआ, राइट। बट पल्प तो उतना ही रहने वाला है। वो सन धूप में रखने से थोड़ी ना पल्प उड़ने वाला है। तो पल्प तो जो था वो 0.25 kg का 0.25 रहने वाला है, बट उसका परसेंटेज क्वांटिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी वाटरमेलन का वेट कम हो गया होगा इसीलिए। तो कितना हुआ जाएगा? 10% ऑफ न्यू वेट एक्स, ठीक है। तो 0.25 इज इक्वल टू एक्स बाई 10। तो वाटरमेलन का नया जो वेट होगा ना वो 8.5 kg हो जाएगा, आधा आधा घट जाएगा, आधा किलो हो जाएगा, मतलब 5 kg का सीधा 2.5 kg हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही रूल अप्लाई किया था ना, अभी जो हमने एग्जांपल किया उसमें उसमें भी हमने वाटर को सेम का सेम ही रखा था। यहाँ पे भी क्या किया हमने? पल्प को ही इक्वेट किया यहाँ पे भी, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
चलो ये भी सिंपल ही है, क्यों देर लग रही है। Sir, option second. यस करेक्ट। देखो 20 लीटर मिक्सचर है, उसमें 20% अल्कोहल है, मतलब 4 लीटर अल्कोहल है, तो 16 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, 4 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टोटल मिक्सचर भी बढ़ जाएगा, 24 हो जाएगा, बट अल्कोहल तो उतना का उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो परसेंटेज अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, तो अल्कोहल 4 लीटर है, नया मिक्सचर 20 से 24 का हो गया, बस वही तो फर्क आया। This will be 100 by 6 percentage, so answer will be 16 2 by 3 percentage. Next question. ट्वेंटी राइट, देखो वो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया था आगे, एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन हमने आगे देखा था, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, उसमें भी ऐसा ही कहा सोच, ए सैलरी 50% मोर देन बी, देन बी सैलरी लेस देन ए बाय व्हाट परसेंटेज। तो सेम रूल वहां पे भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, 25% बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा, दैट्स इट। या फिर स्टार्टिंग के अगर हम रूल्स देखेंगे ना, तो रूल्स में भी फॉर हमने अभी पढ़ा आगे ही, यहाँ पे कहीं पे हमने आगे पढ़ा था ये सब, ये देखो ये रहा। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था। देखो अभी टाइम कम है, तो मैं ना थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल करवाता हूँ, पीछे से स्टार्ट करते हैं हम। बाकी ये पीपीटी में भेज दूंगा आपको, आप एक्स्ट्रा उसको जो एग्जांपल है वो सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे। ओके, 35 एग्जाम्पल लेके बैठे थे आज। क्या क्या क्या, आज 35 एग्जाम्पल लेके बैठे थे। हाँ हाँ। देखो आज जो भी सब एग्जांपल किए ना, वो कहीं ना कहीं आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल और सीमेट पे पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने खुद नहीं बनाए, ना कि कोई मैंने बुक में से लिए, ये सब एग्जाम्स के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सर सीमेंट का फॉर्म अभी ओपन नहीं नहीं आया हुआ ना है, फिलअप? नहीं नहीं आया, नहीं आया है, वो मैं ग्रुप पे आएगा तो बता सही दूंगा। ना। हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, क्योंकि एवरी ईयर है ना, अब जनवरी में एग्जाम होती है, तो इस बार शायद देर से होगी, फेब्रुआरी में शायद हो सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में तो आना ही चाहिए। वो मैं ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, कोई टेंशन नहीं उसका।
देखो अप्रोक्सीमेट है तो एग्जैक्ट नहीं आएगा तो चलेगा, कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है। और 48,025। देखते हैं, किसी और 1 मिनट लो। ओके चलो करते हैं। देखो रेड ब्लड सेल्स इन अ ब्लड सैंपल ग्रोज बाय 10% per hour in first 2 hours, decreases by 10% in next 1 hour, remains constant in next 1 hour, again increase by 5% per hour in next 2 hours। तो टोटल 6 घंटे का हिसाब दिया हुआ है। ओरिजिनल जो काउंट था रेड ब्लड सेल्स का वो 40,000 था। फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल काउंट एट द एंड ऑफ 6 hours। ओके, तो ओरिजिनल कितना था? 40,000 था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फर्स्ट आवर में क्या होगा? फर्स्ट 2 आवर में 10% बढ़ेगा। तो फर्स्ट आवर में 40,000 का 10% 4,000 होता है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर ये 44,000 हो जाएगा। ठीक है, अगेन दूसरे घंटे में भी सेकेंड आवर्स में भी ये इसका 10% बढ़ेगा, मतलब 4400 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 48,400 हो गया। तो एट द एंड ऑफ 2 आवर्स 48,400 रेड ब्लड सेल्स होने वाला है। ये 2 घंटे में हुआ। तीसरे घंटे में क्या हो रहा है? 10% डिक्रीज हो रहा है, तो तीसरे आवर में इसका 10% लोगे तो कितना हो जाएगा? 4840। ठीक है, तो इनका माइनस करना पड़ेगा आपको, डिक्रीज हो रहा है इसीलिए। तो 0 6 5 10 3 एंड 4 43560। तो एट द एंड ऑफ 3 आवर ये 43560 हो गया। यहां पे मैं लिख लेता हूं वापस से। ओके, नाउ फोर्थ आवर में रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्थ आवर्स में उतना का उतना ही रहा है। ठीक है, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगेन इंक्रीजेस बाय 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स। ओके, इसका 5% करोगे, 5% मतलब 4356 का आधा, तो 5% इसका अगर मैं करूंगा फिफ्थ आवर के लिए, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 8 2 जा 6, 2178 इसका 5% होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 45,738, ये एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर। और 5% ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका और आधा ऐड कर दूंगा मैं, इसका पॉइंट लगा कि आधा ऐड कर दो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 7 कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 6 आवर्स, तो एट द एंड ऑफ 6 आवर ये आ जाएगा। इसका समेशन करोगे तो आपका एग्जैक्ट ये 48025 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी परसेंटेज की। ठीक है, और कुछ अच्छा एग्जांपल मेरे पास है तो मैं वो करवा देता हूँ, बाकी सब आप कर लो। ये कर लो एक बार। सर क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रेश फ्रूट में बोला गया कि 68% वाटर है,
और ड्राई फ्रूट में बोला गया कि 20% वाटर है। तो हमें बोला गया कि अगर मेरे पास 100 kg फ्रेश फ्रूट है तो 100 kg फ्रेश फ्रूट में से मैं कितना ड्राई फ्रूट निकाल सकता हूं, ऐसा क्वेश्चन है। देखो बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो क्या है हमारे पास कि हमारे पास 100 kg फ्रेश फ्रूट है, ठीक है। नाउ बोला गया है कि फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर होता है और ओके, तो 68 kg क्या हो जाएगा, इसमें वाटर हो जाएगा, और 32 kg जो होगा वो जो पल्प होता है वो आ जाएगा, फ्रेश फ्रूट का जो पल्प होता है वो, ठीक है। ओके, मतलब पल्प मतलब इसमें ड्राई फ्रूट भी उसमें होगा थोड़ा बहुत। नाउ ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, ओके। तो उसका मतलब ये हुआ कि देखो ये एक्चुअली ड्राई फ्रूट ही है, फ्रेश फ्रूट में से पानी निकाल दो तो जो बचेगा वो ड्राई फ्रूट बचेगा, कॉमन है, ठीक है। फ्रेश फ्रूट में से आप वाटर निकाल दो तो जो बचेगा वो ड्राई फ्रूट बचेगा। तो आपको क्या बोला गया यहाँ पे कि आपका 32 kg ड्राई फ्रूट है, बट एक्चुअली होता क्या है कि ड्राई फ्रूट में 20% वाटर होता है, ठीक है। तो ड्राई ये जो मेरा 32 kg ड्राई फ्रूट आया है वो बिना पानी का है। हमें क्या चाहिए, एक्चुअल ड्राई फ्रूट चाहिए कि जिसमें 20% पानी होना चाहिए। तो 32 इज इक्वल टू 80% ऑफ x, सो दैट मीन 32 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40 kg। उसको थोड़ा रिवर्स में समझो, मेरे पास 40 kg ड्राई फ्रूट है, ठीक है, और ये 40 kg ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। तो 40 kg का 20% कितना होता है, 8 होता है, तो बचेगा 32। तो ये जो 32 होगा, ठीक है, वो आपका ये ड्राई फ्रूट हो गया। ओके, थोड़ा ये उल्टा सीधा उल्टा कान पकड़ा इसने यहाँ पे। ये 20% वाटर था इसीलिए मैंने ये यहाँ पे इक्वेट किया, क्योंकि ये जो 32 kg होगा उसमें पानी निकाल दिया है, तो बचा है 80%। क्योंकि यहाँ पे ये जो 32 kg निकलेगा उसमें पानी नहीं होगा, वो एकदम एकदम फ्रेश, एकदम एकदम सूखा, पूरा सूखा होगा, लेकिन एक्चुअल ड्राई फ्रूट में 20% वाटर होता है। तो कुछ ये 68 kg में से 8 kg पानी इसमें आ जाएगा, ऐसा है इसका मतलब। ओके, ओके, ये करो एक बार। क्वेश्चन समझ में आया? पहले देखो क्वेश्चन समझाता हूँ। ऐसा बोला गया है कि शुगर की प्राइस कम हो रही है
बाई 20%। अगर 100 रुपये होगी शुगर की प्राइस तो वो 80 रुपीज हो रही है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, पहले जो पर्सन जितना शुगर बाई कर रहा था उससे वो 500 ग्राम ज्यादा बाई कर रहा है 36 रुपए पे। सपोज वो 36 रुपए में 10 केजी बाई कर 10 केजी बाई कर रहा था, तो अभी वो 36 रुपए में 10 प्लस 500 ग्राम बाई कर रहा हुआ, उसका मतलब ऐसा हुआ। तो हमें फाइंड करना है कि जो शुगर की ओरिजिनल प्राइस थी पर किलोग्राम वो कितनी थी। मैं कर देता हूं। सपोज ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर एक्स थी, अज्यूम कर लो। ठीक है, टोटल कितने का ले रहा था वो शुगर, 36 रुपए में शुगर ले रहा था। तो अभी समझो कि टोटल शुगर 36 रुपए की वो ले रहा है और शुगर की प्राइस एक्स रुपीस पर किलोग्राम है, तो टोटल कितनी शुगर परचेस कर रहा होगा, 36 बाई एक्स के जी। इतनी शुगर वो परचेस कर रहा था पहले। अभी क्या हो गया, अभी हो गया कि प्राइस कम हो गई 20% से। ओके, तो एक्स की जगह पे एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, दैट मीन 80% ऑफ एक्स, मतलब 0.8x हो गई। ऑब्वियसली अगर शुगर की प्राइस कम हो जाएगी तो वो कुछ ज्यादा ही केजी बाई कर पाएगा शुगर, और वो दिया हुआ है कि इसके कारण वो 500 ग्राम शुगर ज्यादा बाई कर रहा है। तो 36 बाई 0.8x, इन दोनों का डिफरेंस 500 ग्राम है, ऐसा हमें दिया हुआ है ना। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो नाउ 36.8 मतलब 4/5 होता है। ये तो कुछ गलत आ रहा है, 55 पॉइंट समथिंग हो रहा है मेरा, यहाँ पे तो कुछ और ही है। रिड्यूस बाय 20%। ओके सॉरी, यहाँ पे 500 ग्राम नहीं आएगा, ये 0.5 आएगा, क्योंकि हम किलोग्राम में प्राइस ले रहे हैं, इसीलिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 500,000 ग्राम होता है, इसीलिए यहाँ पे ये 0.5 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो और खराब आ जाएगा ना आंसर। तो x इक्वल्स टू 9/0.5 आएगा ना। हाँ सॉरी, यस, तो फिर से कर देता हूँ मैं। 18 आंसर आएगा। ओके, minus 36 by x, that is equal to 0.5. So this will be the 45 minus 36, 9 by x is equal to 0.5. x will be 9 by 0.5, x will be 18. ठीक है, ओके। ओके, और ओके, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे कि 6250 दिया हुआ है, 10% डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट ईयर में, तो इसका 10% 625 माइनस करो, जो आंसर आएगा उसका 20% करो। उस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर पॉपुलेशन का जो प्रिंसिपल देखा था वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 years इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इनटू फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हो रहा है तो इस तरीके से लिख लो, सेकेंड ईयर में 20% से डिक्रीज हो रहा है तो उसको इस तरीके से लिख लो, थर्ड ईयर में डिक्रीज हो रहा है 30% है तो उसको इस तरीके से लिख लो, है ना। तो ये थोड़ा इजी रहेगा। ये 1/9/10, ये 4/5 और ये 7/10। ओके,
तो नहीं 0 0 हो जाएगा 300 150 क्या आ जाएगा 3150 300 हाँ 3000 ये 5 2 5 25 25 ठीक है ओके तो ये खत्म करते हैं, ये पीपीटी में भेज देता हूँ, जो भी उसमें जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स टोटल देखोगे तो आप 35 एग्जांपल्स है टोटल। हमने कुछ 20 जितने किए होंगे, 15 जितने शायद बाकी होंगे, और तो एक बार कर देना, अगर कोई डाउट है तो मैसेज कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थर्सडे को मिलेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें हम, कुछ थर्सडे जो भी कुछ करेंगे उसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं सैटरडे को अपलोड कर लूंगा, ठीक है। ओके मिलते हैं फिर, बाय। किसी को कोई डाउट है पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज कंक्लूड करते हैं। ठीक है, बाय बाय।